हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं BS टेक यूट्यूब चैनल। एज ए नेटवर्क इंजीनियर हम जब भी किसी नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ डिवाइसेस, केबल्स और कनेक्टर्स होते हैं। तो सबसे हम लोग एक एक करके इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम केबल्स के बारे में पढ़ेंगे और कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा आता है रिपीटर। आइए रिपीटर के बारे में पढ़ते हैं। रिपीटर इज ए डिवाइस दैट एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट सिंगल टू एक्सटेंड टू रिच अ नेटवर्क। जब भी हमारा मैसेज पीसी से निकलता है तो वायर के थ्रू जब फॉरवर्ड होता है तो हमारा वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में फॉरवर्ड होता है हमारा मैसेज। तो किसी न किसी चीज़ का लिमिट होता है, वायर का भी कुछ लिमिटेशन होता है, या वो 50 मीटर तक ट्रेवल कर सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या 100 मीटर 200 मीटर। तो वायर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। कुछ दूरी के बाद हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल डाउन हो जाता है। उसे दोबारा से रिचार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं। रिपीटर हमारा फिजिकल लेयर पे काम करता है। रिपीटर हमारा प्योर हार्डवेयर डिवाइस है। अब बात करेंगे इसकी फॉरवर्डिंग, क्या रिपीटर हमारा फॉरवर्डिंग करता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे हमारा एक नेटवर्क इधर है जिसमें हमने वायर लगा रखा है और इससे 4 पीसी कनेक्ट है और दूसरे साइड हमारे 4 पीसी कनेक्ट है। 10/2 वायर लगा रखा है। 10 का मतलब 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और 2 का मतलब 200 मीटर तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉरवर्ड कर सकता है। 200 मीटर होने के बाद देखिए हम लोग यहाँ एक रिपीटर का यूज किया जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा और आगे इसे फॉरवर्ड करेगा। तो अगर ये मान लीजिए हमारा ए पीसी है और ये हमारा जेड पीसी है, बेसिकली इनका नाम है। तो ये अगर जेड को मैसेज सेंड करेगा, तो यहाँ से हमारा मैसेज आएगा और यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ऐसे फॉरवर्ड होगा। तो 200 मीटर आने के बाद हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल डाउन होगा। उसके बाद रिपीटर इसे ओरिजिनल फॉर्म में लाएगा। उसके बाद हमारे जेड के पास हमारा डाटा फॉरवर्ड होगा। तो हमें देखिए 200 मीटर के बाद हमने रिपीटर लगाया है और इधर फिर से 200 मीटर हम लोग फिर से वही वायर यूज किए हैं, जिससे हमारा पूरा टोटल डिस्टेंस 400 मीटर का ये नेटवर्क बन गया। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली रिपीटर का यूज करते हैं। और बात करेंगे फिल्टरिंग की, तो क्या हमारा रिपीटर फिल्टरिंग करता है? जी नहीं है। अगर हमने ए जेड को मैसेज सेंड किया तो बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा, मतलब सबके पास ये ब्रॉडकास्ट करेगा, सबको ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा। इसीलिए हमारा ये फिल्टरिंग नहीं है। और ये हार्डवेयर डिवाइस है तो फिल्टरिंग करेगा ही। कोलिजन की बात करें तो हाँ, इसमें कोलिजन होता है। कितने हमारे कोलिजन हो सकते हैं ये हमारा डिपेंड करता है हमारे डिवाइसेस कितने कनेक्ट हैं रिपीटर से। तो n नंबर ऑफ कोलिजन इसमें पॉसिबल होता है। और बात करेंगे एम्पलीफायर और रिपीटर में दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एम्पलीफायर भी यही काम करता है। जब एम्पलीफायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे आता है, इसको ओरिजिनल मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का हमारा वैल्यू x है, तो इसे एम्पलीफायर 2x कर देता है या 4x कर देगा। ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं करता है एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर और ये रिपीटर में हमारा डिफरेंसेस है। एम्पलीफायर दूसरा काम करता है और रिपीटर हमारा दूसरा काम करता है। ये ओरिजिनल वैल्यू लाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। यही था हमारा रिपीटर। इसके बाद हमारा आता है हब डिवाइसेस। हब इज ए मल्टी पोर्ट रिपीटर। कहने का मतलब है वो 2 पोर्ट्स का डिवाइस था। सेम इसमें मल्टी पोर्ट्स दे दिए गए हैं। ये रिपीटर की ही तरह काम करता है मगर इसमें मल्टी पोर्ट्स होता है। इसमें हम लोग कई सारे डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। हमने स्टार टोपोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा था। सेम वही काम करता है, फॉरवर्डिंग करता है, मैसेज सबको फॉरवर्ड करेगा। अगर ये मैसेज बी को सेंड कर रहा है तो ये मैसेज यहाँ आने के बाद इसे इधर फॉरवर्ड करेगा। और ये ब्रॉडकास्ट करता है, फिल्टरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी हमारा प्योर हार्डवेयर डिवाइस है और फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। तो ये हमारा फिल्टर भी नहीं कर सकता। और कोलिजन की बात करें तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ कोलिजन हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 डिवाइसेस कनेक्ट हैं और ये सेंडर है हमारा जो मैसेज सेंड कर रहा है। तो ये सबके पास ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सबको मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये हमारा कोलिजन कितने हो सकते हैं? 5 नंबर ऑफ, यहाँ हमारे 5 कोलिजन हो सकते हैं। जितने हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उतने हमारे
नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, और ये रिपीटर से थोड़ा महंगा होता है। यही था हमारा हब डिवाइसेस। इसके बाद हमारा आता है ब्रिज डिवाइसेस। ब्रिज हम लोग बेसिकली 2 लेन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ हमारे देख सकते हैं, यहाँ हमारा एक अलग नेटवर्क है, और ये हमारा एक अलग नेटवर्क है, और ये हमारा एक अलग नेटवर्क है। ये हमारा टोटल 3 नेटवर्क है। तो इसमें हम लोग ब्रिजेस का यूज करते हैं। और ब्रिज हमारा फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है। डाटा लिंक लेयर का मतलब मैक एड्रेस पे ये काम करता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये तो हमारा हो गया एक लेन, ये हो गया, और एक लेन ये हो गया। बीच में हमारा ब्रिजेस यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारे बीच में डिवाइसेस लगा है। ये P1 पोर्ट है और ये P2 पोर्ट है। ब्रिजेस हमारे 2 प्रकार के आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, स्टैटिक ब्रिजेस और डायनेमिक ब्रिज। ब्रिज जो होता है, ये एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें हमारा मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर लिखा रहता है, कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट से कनेक्ट है। जैसे हमारा यहाँ पे A1 A पोर्ट से कनेक्ट है, A2 P1 से कनेक्ट है, और A3 P1 से कनेक्ट है, A4 P1 से कनेक्ट है, और A5 P2 से कनेक्ट है। तो ये हमें स्टैटिक ब्रिज में मैनुअली जाके नेटवर्क इंजीनियर को टाइप करना होता है, तब जाके ये टेबल बनता है। और डायनेमिक ब्रिज में ये ऑटोमेटिक कर लेता है, फर्स्ट टाइम केवल ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हमारा टेबल हो गया, और ये हो गया हमारा मैक एड्रेस, और ये हो गया पोर्ट नंबर, पोर्ट कौन से पोर्ट से कनेक्ट है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले ये हमारा टेबल बिल्कुल खाली होता है। तो जब भी हमारा मैसेज A1 A5 को मैसेज सेंड करेगा, A1 A5 का मैसेज सेंड करेगा, इसमें बेसिकली यूज होगा सोर्स का मैक एड्रेस। तो सोर्स का मैक एड्रेस क्या है, A1 है। सोर्स का मैक एड्रेस A1 है, और ये किसको मैसेज सेंड कर रहा है, A5 को। तो हमारा मैसेज इसके यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फॉरवर्ड होगा, और ये यहाँ पे आके कनेक्ट होगा P1 पे। तो हमारे जो डायनेमिक ब्रिज है वो हमारे टेबल में एंट्री करेगा, A1 हमारा कनेक्ट है P1 से, और इसे आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा। तो जब ये हमारा मैसेज A5 के पास चला जाएगा, तो ये इसे रीफॉरवर्ड करेगा कि हमें ये मैसेज आ गया है। तो जब भी ये वापस A1 को जब मैसेज करेगा, तो ये अपने टेबल में एंट्री कर लेगा कि A5 P2 से कनेक्ट है। तो फर्स्ट टाइम ये सबको ब्रॉडकास्ट करता है। तो इसमें शुरू में टाइम लगता है, मगर बाद में ये एकदम बढ़िया से काम करता है। यही था हमारा ब्रिजेस डिवाइस। इसके बाद हमारा 4th डिवाइस स्विच आता है। जैसे हमने ब्रिज की बात की, तो ब्रिज हमारे 2 लेन्स को कनेक्ट करता था आपस में। 2 लेन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था ब्रिज। लेकिन जो हमारा स्विच होता है वो मल्टी पोर्ट्स ब्रिज होता है। इस प्रकार का हमारा देखने में स्विच होता है। स्विच कुछ इस प्रकार का होता है, इसका कलर चेंज कर। स्विच हमारा एक बहुत स्मार्ट डिवाइस है, जिससे हम लोग डिफरेंस तरह के डिवाइस कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे इस स्विच से हमारा फ़ोन कनेक्ट है, गेमिंग कंसोल कनेक्ट है, डेस्कटॉप कनेक्ट है, और लैपटॉप और सर्वर और प्रिंटर कनेक्ट है। और इन सभी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट भी करा सकता है एक ही साथ। जैसे यहाँ देख सकते हैं, हमारा ये एक स्विच है। स्विच से हमारा एक PC कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, ये राउटर कनेक्ट है, और प्रिंटर कनेक्ट है। ये सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करा सकता है। जैसे ये लैपटॉप अगर इस मॉनिटर को मैसेज सेंड करेगा, ये लैपटॉप इस मॉनिटर को मैसेज सेंड करेगा, तो ठीक उसी टाइम आप राउटर को भी कमांड दे सकते हैं यहाँ से, और प्रिंटर को भी कमांड दे सकते हैं। ठीक उसी टाइम राउटर और प्रिंटर को भी आप कमांड दे सकते हैं। और जब इन दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा होगा, तो एक अलग ही सर्किट यह डेवलप कर लेता है, और ये भी एक अलग सर्किट डेवलप कर लेता है। मतलब एक साथ ये लाइन फुल्ली डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। मतलब ये डाटा भेज भी सकता है, उसी टाइम से ले भी सकता है। तो ये हमारा स्विचेस होता है। स्विचेस मेनली कई प्रकार के आते हैं। सबसे पहला हमारा स्विचेस इसमें आता है लेयर 3 स्विचेस। लेयर 3 स्विचेस में कुछ राउटर के प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ स्विचेस के प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसे हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है मैनेज स्विच। मैनेज स्विच को कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में यूज किया जाता है, कर सकते हैं इसमें। और मैनेज स्विच में अलग अलग पोर्ट को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
इस पोर्ट को अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इस पोर्ट को अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको लार्ज नेटवर्क बनाने के लिए यूज किया जाता है। माइनस स्विच को लार्ज नेटवर्क बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। कैसे हमें ये माइनस स्विच सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब VLAN पढ़ेंगे तो, और इसमें सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं अलग अलग पोर्ट पे, और इस पे हमारा पूरा लैब रहेगा। इसके बाद हमारा आता है अनमाइनस स्विच, जिसे आप होम नेटवर्क या स्मॉल बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले मेथड पे काम करता है। जैसे आप इस स्विच को लेके आए और राउटर से कनेक्ट प्लग कर दिए और उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है। आप इससे प्रिंटर चलाइए, PC चलाइए या कोई वायरलेस डिवाइस कनेक्ट करिए, सारा कुछ ऐसे ही चलेगा क्योंकि ये प्लग एंड प्ले मेथड पे काम करता है। इसके बाद हमारा आता है PoE स्विच, पावर ओवर इथरनेट बोलते हैं इसे। पोर्ट से, जैसे ये PoE पोर्ट से यहाँ लिखा है, इसी पोर्ट से आप किसी डिवाइस को पावर भी दे सकते हैं और इसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, मतलब दोनों काम एक ही साथ हो सकता है। तो इसे हम लोग PoE स्विच बोलते हैं। तो यही था हमारा। इसके बाद हमारा आता है राउटर को हम लोग बेसिकली डिफरेंस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। राउटर हमारे 3 लेयर पे काम करता है, फिजिकल और डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में हम लोग बेसिकली IP एड्रेस के बारे में बात करते हैं। तो जब भी IP की बात आती है तो हम लोग यहाँ इंटरनेट के बारे में कह सकते हैं, मतलब इंटरनेट के बारे में ही बात हो रहा है जब भी IP की बात आएगी। तो राउटर मैक एड्रेस के साथ साथ IP एड्रेस भी चेक कर सकता है। अब बात करेंगे क्या राउटर फॉरवर्डिंग कर सकता है। तो मान लीजिए ये हमारे 2 नेटवर्क हैं, 2 नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो बीच में ये हमारा राउटर कनेक्ट है। तो इसमें से कोई होस्ट जो है, जिसका नाम होस्ट 1 है, होस्ट 1 इसका नाम देते हैं, जो दूसरे नेटवर्क में होस्ट 2 से कम्युनिकेट कर रहा है। जब भी हमारा पैकेट इस राउटर के पास जाएगा तो जब भी हमारा पैकेट इस राउटर के पोर्ट्स पे जाएगा तो राउटर हमारा चेक करेगा कि ये IP हमारा कहाँ बिलोंग करता है। तो अगर इस नेटवर्क में हमारा बिलोंग करता है तो ये इस नेटवर्क में हमारा पैकेट फॉरवर्ड कर देगा H2 को। तो यस, हमारा राउटर फॉरवर्डिंग करता है। फिल्टरिंग की बात करें तो H1 अगर राउटर का मैक एड्रेस जानने की कोशिश कर रहा है, जिसे ARP प्रोटोकॉल बोलते हैं, H1 राउटर से ARP प्रोटोकॉल के लिए रिक्वेस्ट करेगा। जब भी इस पोर्ट पे हमारा पैकेट आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, ARP का रिक्वेस्ट आएगा, तो राउटर देखेगा ये विद इन अ नेटवर्क काम कर रहा है, इसी नेटवर्क में काम कर रहा है, तो उस पैकेट को वो वहीं रखेगा, इधर फॉरवर्ड नहीं होने देगा। तो हमारा राउटर फिल्टरिंग भी करता है। इसमें हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल का भी यूज करते हैं, RIP, OSCP, EIGRP। ये निम्न प्रकार के हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जिसपे हम लोग डीप में बात करेंगे और सब पे हम लोग एक लैब करेंगे। 1 घंटे या 1.5 घंटे का इस पे लैब होगा हमारा। और राउटर में कोलिजन की बात करें तो कोलिजन 0% कोलिजन होता है इसमें, क्योंकि राउटर हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड पे काम करता है। अगर कोई पैकेट अगर राउटर के पास गया तो राउटर इसे पहले अपने राउटिंग टेबल में देखेगा। राउटिंग टेबल मैनेज करता है IP एड्रेस और मैक एड्रेस के आधार पे। ये अपने राउटिंग टेबल में देखता है किस पैकेट को कौन से नेटवर्क में भेजना है। अगर उसी सेम टाइम पे अगर कोई दूसरा पैकेट आ गया तो उसे भी वो स्टोर कर लेगा। जब वो पहले वाला पैकेट जो जहाँ का अभी डेस्टिनेशन है उसका अगर उसे फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद ये नेक्स्ट पैकेट को चेक करेगा कि ये किस नेटवर्क में बिलोंग करता है, तो वो उसको फॉरवर्ड करेगा। राउटर बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। राउटर हमें प्राइवेट से पब्लिक नेटवर्क में बात करने की परमिशन देता है। अगर राउटर नहीं होगा तो हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। जैसे ये हमारा एक ऑफिस है जिसमें हमने स्विच लगा रखे हैं, स्विच से बहुत सारे PC कनेक्ट हैं। तो ये सारे जो PC कनेक्ट हैं, ये सारे PC हम लोग मैक एड्रेस पे कम्युनिकेट कर रहा है। जब हम लोग इसे IP एड्रेस या ये पूरा एक नेटवर्क हो गया और ये सारे कम्युनिकेशन मैक एड्रेस के आधार पे कर रहे हैं, मतलब डाटा लिंक लेयर पे कर रहे हैं। डाटा लिंक लेयर पे कम्युनिकेशन हो रहा है।
अगर यहाँ एक दूसरा नेटवर्क आ गया, हम लोग यहाँ स्विच लगा लिए, ये कुछ स्विच है जिसमें हमारे पोर्ट्स हैं और इन पोर्ट से कुछ पीसी कनेक्ट है, इन पोर्ट से कुछ पीसी कनेक्ट हैं। तो ये हमारा एक डिफरेंट नेटवर्क हो गया और ये हमारा डिफरेंट नेटवर्क हो गया। अब दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो हमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राउटर आईपी एड्रेस राउटर ही समझता है जो हमें आपस में कम्युनिकेट करा सकता है। अभी ये हमें इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, मतलब हमें दुनिया में हमें कोई नहीं जानता कि ये नेटवर्क कहाँ बिलोंग कर रहा है। अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आईएसपी से हमें कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो इस राउटर को हमें एक आईपी एड्रेस देगा, पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा। और इसके बाद यहाँ से अगर कोई यूजर्स यूट्यूब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है कि हमें यूट्यूब खोलने की परमिशन दे, तो यहाँ से हमारा डाटा जाएगा और राउटर के पास जाएगा और राउटर चेक करेगा कि ये कौन सा आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस से ये रिक्वेस्ट जाएगा। और ये राउटर उस पैकेट को स्टोर करेगा और चेक करेगा कौन सा पीसी भेजा है और किस नेटवर्क से ये हमारा पैकेट आया है। उसके बाद ये अपना एड्रेस लगाएगा, पब्लिक एड्रेस, और यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा। और जब वहाँ से पैकेट हमारा रिक्वेस्ट वापस आएगा तो उसके बाद फिर से चेक करेगा कि ये पैकेट किस पीसी ने भेजा था, मैक एड्रेस के आधार पे या आईपी एड्रेस के आधार पे, दोनों चेक करेगा। उसके बाद इनके डेस्कटॉप में यूट्यूब ऑन होगा। तो ऐसे ही काम करता है हमारा राउटर। तो यही था राउटर हमारा। अब इसके बाद हम लोग केबल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से केबल्स यूज किए जाते हैं और कितने प्रकार के केबल होते हैं। उसके बाद उनके कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिम्पिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे।